शांति। आज है 7 जुलाई 2026 के बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं, तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि संगम युग पर परमपिता परमात्मा हमारे सम्मुख है, हमारे सम्मुख बैठे। हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। प्रश्न किया है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? तो जिनको कर्मों की गुह्य गति पर विशेष अटेंशन है, तो वो कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर दिया बाबा ने, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी। तो किसी भी हिसाब कर्म का अगर हिसाब किताब चुकतू नहीं है तो फिर पुनर्जन्म में आती है, यहीं पर फिर सजाएं खानी पड़ती है और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, तो पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए याद की यात्रा में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होंगे, कर्म भोग चुकतू होंगे। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं और यह भी जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मतन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है कि सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है। तो सुख की दुनिया का मालिक बनाते हैं, जहाँ सुख ही सुख है, शांति है, आनंद है, संपन्नता है, दुख नहीं है, विकार नहीं है। आत्मा अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, तो ऐसी दुनिया का मालिक बनाने के लिए अभी बाप इस संगम युग पर आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं। तो बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है और ये पूरे 5000 वर्ष कल्प के बाद आते हैं। हमको तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज। याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तो यह स्थूल दुनिया में भी किसी के घर अगर बच्चा पैदा होता है तो क्या समझते हैं कि वारिस पैदा हुआ है। अज्ञान काल में भी, यानी जब ना तो आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है, ना ही कर्मों की गुह्य गति पता है, तब भी ये समझते हैं कि हमारा वारिस पैदा हुआ है। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके, हम उनसे सुन सके। तो ऐसे तो शिव बाबा के सभी बच्चे हैं, सभी को ही पता है कि सब हम परमात्मा की संतान हैं। लेकिन बाबा ऐसा कैसे बनाएं कि तुम उनको सुना सको और बाबा आपको सुन सके, हम उन्हें सुन सकें और बाबा हमें सुना सकें। तो ज्ञान सुनाते हैं बाबा। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह ना मुक्ति में, ना जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तो पतित आत्मा ना तो मुक्ति में जा सकती है, ना जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति यानी स्वर्ग, जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में, और ना ही मुक्ति में जा सकती है यानी शांति धाम, स्टिलनेस में।
तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मलकियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, अडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो। तो बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं और आत्माएं, और क्या कहते हैं, हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे, यह कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, इतने कारखाने आदि हैं, यानी जो साहूकारता में है, साहूकार हैं, जो बहुत धन संपन्न है, यहाँ पर स्थूल दुनिया के जो धन है उससे। हाँ, तो यह तो सब अल्पकाल के लिए है। तो बाबा कहते हैं ये तो जो समझते हैं कि हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे इतने पदम हैं, इतने मील्स हैं, इतने कारखाने हैं, तो यह तो सब अल्पकाल के लिए है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेंगे, करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। तो इतनी सारी मलकियत सेकंड में क्लास हो जाएगी। तो ये क्या है, स्थूल दुनिया की मलकियत है। स्थूल दुनिया जो कि विनाशी है, ड्रामा है। एक सेकंड में समृद्धि आई तो सब खल्लास, शरीर से निकले तो सब खल्लास, सब खत्म। तो इतनी सारी मलकियत सेकंड में खल्लास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। यह पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी। सफाई तो चाहिए ना, तो तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। तो यह पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगे, तो ड्रामा अनुसार ये सब कुछ होना ही है। सफाई तो चाहिए ना, तो ये क्या होगा, सृष्टि को सफाई करने के साधन। तो तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ स्थूल दुनिया में तो कितनी मेहनत करते हैं, जो कि विनाशी है। एक पल में शरीर गया तो सब कुछ खल्लास। और बाबा तो वर्षा देते हैं, तो वर्षा पाने के लिए तो कितनी थोड़ी सी मेहनत है, सिर्फ याद ही तो करना है परमात्मा को। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह रूहानी बाप है, निराकार, हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। तो बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है, तो जट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं, फिर भी पतित क्यों। रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं कि पतित पावन सीताराम, अर्थात सब जो भक्तियाँ हैं अथवा सीताएँ हैं, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। तो गंगा में जाकर स्नान करते हैं, समझते हैं कि हम पावन हो जाएंगे। बाबा कहते फिर भी पतित क्यों हैं, रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं। लेकिन जितनी भी आत्माएं हैं सृष्टि चक्कर पर, सब क्या हैं, भक्तियाँ सीताएँ हैं। और उनका रक्षक कौन है, स्वयं परम पिता परमात्मा राम, सत्य राम। तो पतित पावन, पतियों का भी पति वही है। वह सब आए तब आकर पावन बना। तो अब आप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है।
और किसकी मत पर ना चलो। तो बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो, और किसी मत पर, मन मत पर नहीं चलो, पर मत पर नहीं चलो, श्री मत पर चलो जो परमात्मा द्वारा दी जाती है मुरली के द्वारा। तो वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हो कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा। तो भक्ति में अगर इतना दृढ़ निश्चय है तो फिर कहते हैं कि भक्तों पर अगर कोई आपदा आई तो भगवान आएगा। तो फिर आपदा ही क्यों आएगी भक्तों पर। जब भगवान ही आपका हो गया, भगवान आपको मिल गया, फिर आपदा क्यों आएगी। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। तो बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है, यह है रौर अपना। हाँ, तो दुख और आपदा तभी आती हैं जब भगवान को भूले हुए होते हैं, जब अपने आत्मिक स्मृति नहीं होती। तो यह है ही रौर अपना के सब दुखी रोगी हैं। घर घर में देखो क्या लग पड़ा है, क्या लगा पड़ा है। तो दुख ही दुख, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हर सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग। वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म तो कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। यानी ड्रामानुसार जितना लेट आएगी आत्मा सृष्टि चक्कर पर, जितना आधा कल्प के बाद आएगी, तो फिर उतने ही उसके जन्म कम होंगे, कम लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्कर खाते हैं। जो सबसे पहले आएगा सृष्टि चक्कर पर तो उसको सबसे सुख घनेरे मिलेंगे, यानी सुख, शांति, आनंद, संपन्नता। और जो जितना लेट आएगा तो वो यानी प्रकृति भी क्या हो चुकी होगी उस टाइम, सतो प्रधान से रजों में आ चुकी होगी। यानी द्वापर में जैसे कोई आता है तो रजों में होगी उस समय पर, वो सुख शांति संपन्नता वो नहीं होगी। थोड़े टाइम के लिए जो आत्मा ऊपर से उतरी है सृष्टि चक्कर पर, उसे फीलिंग आएगी सुख की, शांति के, आनंद की, लेकिन बहुत थोड़ा टाइम है ना। तो क्योंकि प्रकृति पुरानी हो रही है, तो उसकी जो पवित्रता है वो कम होती जाती है। यानी सतो प्रधान से फिर सतों में, फिर जो में, फिर तमों में, फिर इस तरह से उनकी क्वालिटी कम होती जाती है। प्रकृति भी वैसे ही, उसकी भी क्वालिटी वैसे ही कम हो जाती है। जैसे आत्माओं की क्वालिटी कम होती जाती है तो सेम ऐसे ही मैनिफेस्ट होता है। तो बाहर का भी सब कुछ उसी तरह से सतो रजो तमों का गुण चलते हैं। तो भारत में ही सदा सुख था। घर घर में देखो बाबा कहते हैं अब क्या लगा हुआ है, दुख ही दुख है, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो और सुख दो। तो भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। तो भारत की बात है और खंड तो है ही अलग। वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म लेता है तो कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म तो देवी देवता धर्म वाले ही लेते हैं, यानी जो सबसे पहले आते हैं तो वो ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो जो जैसे जैसे बाद में आते जाएंगे तो उनकी फिर उतना ही कम जन्म लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे तो उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्कर खाते हैं। मनुष्य को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रतन तो बहुत वैल्यूएबल हैं, बाप समझाते भी बहुत सहज हैं। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए।
पुत्र बुद्धि से पारस बुद्धि और पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाना है। तो भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों से माता फिर मारते हैं। बाप कहते हैं तुम बल कितनी भी मेहनत करो, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो भक्ति मार्ग में ऐसे करते आए हैं, जैसे समझते हैं कि हम बड़ी मतलब बहुत बड़े भगत हैं, अपना गला भी काट देते हैं साक्षात्कार के लिए, है ना। तो पत्थरों से माथा मारते हैं। तो बाप कहते हैं बल कितनी भी मेहनत करो, इससे कुछ फ़ायदा तो होना नहीं। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फ़ायदा हुआ, क्या करके देवी का दीदार होगा फिर जैसे कि तैसे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा उसका, उसकी आकृति दिखाई दे जाएगी, देवी के दीदार हो जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएंगे, लेकिन और कुछ तो नहीं, और कोई प्राप्ति तो नहीं। अगर होगी भी तो अल्पकाल के लिए, वो भी भक्ति का भाड़ा देने वाले कौन है, परमपिता परमात्मा ही देते हैं। तो उनके रूप में वही उनको भक्ति का भी फल देते हैं। तो पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। सतयुग में कोई भक्ति नहीं करते, ना ही परमात्मा की याद होती है। पता ही नहीं परमात्मा कौन है, कि परमात्मा से हमने संगम युग पर इस तरह से याद करके उनको प्रारब्ध पाई है ना। तो ऐसा भी कुछ याद नहीं रहता, विस्मृति हो जाती। क्यों, सुख ही सुख है, शांति शांति, आनंद ही आनंद, संपन्नता है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। वहाँ है ही सुख, तो वहाँ पर दरकार ही नहीं परमात्मा को याद करने की। वो खुद ही आत्मिक स्मृति में, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होते हैं, है ना। तो उनको परमात्मा को याद करने की भी कोई दरकार नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, तो बाप कभी कहेंगे बच्चों को कि गला काटो, यह करो। तो भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते आए हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे। यानी कि जब तुम्हें आप अपने आत्मा की पूरी कॉन्शियसनेस थी, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस थी, दैवीय गुणों से भरे हुए थे, है ना, तो देवता थे। सुधरेले थे यानी सुधरे हुए थे तो देवता थे। अब कितने मत्तर बुद्धि बन पड़े हैं। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे ज्वारों के महल थे, अथाह धन था, वह क्या किया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुल देवी देवता धर्म के थे ना, तो अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हैं। तो और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। हाँ, सिर्फ एक देवी देवता धर्म ही है कि वो हिंदू धर्म में फिर कन्वर्ट हो गया, यानी अपने आप को हिंदू कहलाने लगे, क्योंकि देवी देवता वो दैवीय शक्तियाँ गुण रहे नहीं, हाँ, तो पवित्रता रही नहीं, तो फिर अपने आप को देवता तो कह नहीं सकते, इसलिए हिंदू कहलाने लगे। लेकिन बाकी सभी जो धर्म है वो तो अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो वो एक ही होता है ना, तो मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है, क्योंकि धर्म संस्थापक पहले आते हैं, फॉलोअर्स बाद में आते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉलोअर्स की कोई बात ही नहीं है। संगम युग से प्रारब्ध बनाकर विश्व के मालिक बनते हैं सतयुग में। हाँ, तो तुमको क्या हुआ, तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी कितने विकारी बन पड़े हो, तो किसी को पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सतों में तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित हैं। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है ना। तो चाहे कोई भी धर्म है, वो किसी भी समय पर, जैसे कि ड्रामा में नूंद है, उस समय पर उतरती हैं आत्माएं, लेकिन उनको भी हर इसमें आना, उन गुणों में तो ज़रूर आना है। सतों में, रजों में, फिर तमों में आना ही है। ड्यूरेशन कम होगी, लेकिन आना तो सभी गुणों में है।
तो वृद्धि को पाना है, तुम भी झाड़ हो ना। तो झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम ही जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो, तुम ही तो शूद्र थे, तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। तो शूद्र थे यानी आसुरी गुणों में थे, पतित थे, तो अब बाबा कहते तुम ब्राह्मण बने हो। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं, अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग को तक की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है यह चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। कहा कि अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, तो यह चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। अब जिन्होंने देलवाड़ा मंदिर देखा है तो वहाँ पर देखा है कि किस तरह से आत्माएं तपस्या कर रही हैं। हाँ, तो अपनी प्रकृति के बीच में, तो वो हमारा ही यादगार है। तो वह है जड़। सतयुग में यह नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो, तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ नहीं होंगे। तो यह मम्मा बाबा हम बच्चे बैठे हैं। हाँ, तो दिलवाड़ा मंदिर में जो दिखाती हैं आत्माएं किस तरह से याद में बैठे परमात्मा के, आँख खोल कर, है ना, प्रकृति के बीच में चमकता है सितारा। तो वो सब बाबा कहते हैं तुम्हारी ही तो यादगार है, तुम ही बैठे हो, बाबा मम्मा और तुम सब बच्चे। तो हूबहू यह तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। तो भक्ति मार्ग में ही फिर हम ही तो मंदिर बनाएंगे। तो बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं। तो यथा योग्य यथा शक्ति। तो जैसे जैसे योग्यता होगी, जैसे जैसे शक्ति होगी, तो उस अनुसार फिर शिव का मंदिर बनाते। एक नहीं बनाते, बाबा कहते सब बनाते। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा को इतना साहूकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा, फिर दुनिया पतित बनती है, तो महाराजाएं भी पतित और राजाएं भी पतित। तो जैसी प्रकृति होगी उस समय पर, यानी आत्माओं की जो कॉन्शियसनेस होगी वो गिरती है, तो फिर पतित बन जाते हैं। चाहे महाराजाएं हैं वो भी पतित और राजाएं पतित। तो वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। तो आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हैं। अपने ही जड़ चित्रों के मूर्तियों की पूजा करते हैं, क्योंकि अपने आप को भूल जाते हैं। तो आधा कल्प तुम पूज्य बनते हो, ये नहीं सतयुग और त्रेता में। फिर द्वापर से पुजारी बन जाते हैं, आधा कल्प फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। हाँ, तो मनुष्य ये ऐसा समझते हैं कि भगवान ही अपने आप ही पूज्य हैं, आप ही पुजारी हैं, सब कुछ आपे ही देते हैं, तो आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया है और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है ना। ऐसे कहते हैं कि अपने आप ही देता है, अपने आप ही ले लेता है, वो छीन लेते हैं। मान लो किसी ने शरीर छोड़ा तो कहते हैं कि हाँ उसने दिया, उसी ने ले लिया। तो बाबा कहते हैं फिर तुम चिंता क्यों करते हो? अगर उसने दिया, उसने ले लिया, तो तुम क्यों चिंता करते हो? तुम तो ट्रस्टी हो गए ना, तो फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्मा को समझाते हैं, अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो।
अपने आत्मिक स्मृति में टिकते हो, अपने आप को पहचानते हो, अपने सत्य स्वरूप को नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं, देही अभिमानी रहते ही नहीं। तो बाबा आज उलाना दे रहे हैं कि याद में नहीं रहते, देही अभिमानी स्थिति में नहीं रहते। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है और आत्मा ही मजिस्ट्रेट बनती है। तो कल क्या बनेंगे, पूछ रहे हैं बाबा। आत्मा ही है, बैरिस्टर बनती है, मजिस्ट्रेट बनती है। अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमरलोक में जाकर जन्म लेगी। तो सारा आधार क्या है, याद। तो जितना जितना आत्मा परमात्मा को अच्छी रीति याद करेगी तो अमरलोक में जाकर जन्म लेगी, यानी सत्युग में। तो मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। तो ये क्या है, मृत्यु लोक। यहाँ पर फिर जन्म नहीं होगा। कहाँ होगा, अमरलोक, जहाँ पर मृत्यु आती नहीं है। अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से आत्मा अपना एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है सर्पण से। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर पद ऊंच नहीं मिलेगा। तो यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, सतयुग है सत्तो प्रधान। हर चीज़ वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गऊ संभालते थे। रजाएं गऊ संभालते हैं क्या? ऐसे कहा जाता है कि गऊ संभालते थे कृष्ण। तो कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड थे, तो क्या गऊ संभालेंगे? राजाएं क्या गऊ संभालते हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसी बात तो हो नहीं सकती है। ये दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। कामधेनु यानी शुभ कामनाओं को, मनोकामनाओं को पूरी करने वाली। तो तुम भी कामधेनु हो। वही नाम फिर गऊ पर रख दिया। तो यहाँ पर गऊ को कहा जाता है कामधेनु। तो जो बहुत दूध देती हैं, राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी ऐसी अच्छी हैं, तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। तो वहाँ कोई बास बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है, यानी गंदगी नहीं होती है। वहाँ पर सब कुछ स्वच्छ होता है। तो अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ, उनको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा, यानी पवित्र बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं, पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वह है पावन फरिश्ता। अभी 1 मिनट के साइलेंस में अशरीरी होकर परमात्मा पिता को याद करेंगे। ओम शांति। तो यह है पतित, वह है पावन फरिश्ता।
यह है पतित यानी ब्रह्मा बाबा और पावन हैं परमपिता परमात्मा। तो भेंट दिखलाते हैं, तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डेटी कहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी हैं फरिश्ते। हाँ, तो कारी शरीर में यानी प्रकाश के शरीर में सूक्ष्म वतनवासी क्या है? फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा दोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, तो यहाँ आए ही हो या योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सभी हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सभी हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। ट्रस्टी होकर करण करावन हार परमात्मा सब कुछ कराने वाले, मेरा कुछ नहीं, मैं क्या हूँ? ट्रस्टी हूँ। हाँ, तो ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, यह कमाई का समय है, इसमें घर गाड़ धंधा दोरी आदि याद नहीं करना है। तो ये कमाई का समय है, ये रूहानी कमाई करते हैं। हाँ, परमात्मा को याद करते हैं। तो यहाँ पर देह की दुनिया के जो घर घाट बाबा ने कहा धंधा दूरी हैं, उनको याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में ही रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फरिश्ता बनेंगे तब जब एक बाप की याद में रहेंगे। हाँ, तो एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, परमपिता परमात्मा का वरदानी याद अपने सिर पर अनुभव करेंगे। परमात्मा मुझे ही वरदान दे रहे हैं। याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भाव। तो कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भाव। जी बाबा, थैंक यू बाबा। तो सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। तो मस्तक पर तो विजय का तिलक लगा हुआ है, लेकिन बाबा कहते जिस स्थान की सर्विस करनी है पहले वहाँ पर सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा, अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रतन हैं। तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। स्लोगन दिया है, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, बोझ है। तो जो सेवा स्वयं को भी और दूसरों को भी डिस्टर्ब करे तो ऐसी सेवा नहीं है, क्या है? डिसर्विस है, बोझ है। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्ति चल याद का अनुभव करो। ज्वाला रूप बनने के लिए यहाँ धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है।
जाना है अर्थात उपराम। तो फिर इस दुनिया में, इस दुनिया के क्रियाकलापों में मेरी कोई आसक्ति ना रहे, इन सब से उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है। निराकारी दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं तो फिर अपना वेश भी तो वैसे ही बनाना है, यानी निराकारी, बिंदु स्वरूप, आत्म अभिमानी। तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। हाँ, तो खुद भी जाना है और वापस दूसरों को भी लेके जाना है, सबको ले जाना। तो इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। तो साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी और बाप समान बन जाएंगे। तो अपने आज सारा दिन की ये चेकिंग करनी है कि क्या मेरा ज्वाला स्वरूप इतना पावरफुल बना है कि सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से भी उपराम। तो अपना वेश कैसा बनाना है? निराकारी, क्योंकि निराकारी घर में जाना है। तो स्वरूप भी कैसा होगा? प्रकाश स्वरूप, बिंदु स्वरूप। तो साक्षी बन जाएंगे, किसी भी चीज़ में कोई भी आकर्षण नहीं, आसक्ति नहीं। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। जैसे साक्षी होकर देखते हैं कि इस दुनिया में मैं क्या हूँ, आत्मा। हाँ, और अपने आप को भी आत्मा, दूसरे को भी आत्मा। जो खेल चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है, हाँ, उसका एंडिंग सीन चल रहा है, तो उसको साक्षी होकर देखना है। सिर्फ जो कुछ हो रहा है ड्रामा में नूंद है, कल्याणकारी है। तो बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। तो अपने आप की चेकिंग करनी कि हम कितने बाप के साथी और बाप समान बने हैं। आज का सोमान है, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाली विजयी रतन आत्मा हूँ। मैं याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाली विजयी रतन आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।